हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योगिता धर्म शिक्षा में। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत का संपूर्ण विधि नियम और जीवित पुत्रिका जो व्रत है जिसे हम जिउतिया भी कहते हैं वो कब है, इसे किस विधि से हम करेंगे। इस संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उम्मीद है आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आश्विन माह के अष्टमी तिथि को हम लोग जिउतिया का व्रत रखते हैं, नवमी में पारण करते हैं। आप सभी को पता है इस बार आश्विन माह का अष्टमी तिथि 25 सितंबर को पड़ रहा है, इसलिए हम लोग 25 सितंबर को ही जीवित पुत्रिका व्रत रखेंगे। उस दिन ही हम उपवास करेंगे। उसके जस्ट एक दिन पहले यानी कि 24 सितंबर को हम लोग नहाए खाए करेंगे और 26 सितंबर को हम लोग पारण करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि 24 सितंबर जिस दिन नहाए खाए है उस दिन आपको नहाने के बाद संपूर्ण नहा धोकर आपको पूजा पाठ कर लेने के बाद उस दिन मड़ुए के आटा की रोटी शाम में खाया जाता है। इसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद अगले दिन उपवास की तैयारी की जाती है। 24 सितंबर को अष्टमी 12:38 से शुरू हो रहा है और अष्टमी 25 सितंबर के 12:10 दोपहर तक ही है। आप सभी को पता है कि हम लोग उदया तिथि को लेकर चलते हैं। इसके अनुसार हम 25 सितंबर को ही जितिया का व्रत रखेंगे। अगर हम अगले दिन की बात करें जिस दिन व्रत होता है, उपवास होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, तीज में तो हम होता है थोड़ी बहुत अगर इंसान से गलतियाँ हो जाती है तो उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन जिउतिया में गलती नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि ये हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं और इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसको बहुत नियम और धर्म से करना होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जिउतिया के दिन दांत भी नहीं खोदा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको 25 सितंबर को जिउतिया का व्रत रखना है, निर्जला व्रत रखना है। आपको संपूर्ण विधि से एकदम अच्छे से व्रत रखना है और इसका पूजन शाम के टाइम में होता है। शाम के टाइम में आप एक पाकड़ का पेड़ होता है, पता नहीं हम लोग इस तरह से करते हैं, आप लोग में जो नियम होगा आप उस तरह से कीजिएगा। पाकड़ के पेड़ में चिलो सियार की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, चिड़िया बनाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, जिउतिया का पूजा करते हैं। उस पाकड़ के पेड़ पे जिउतिया को हम लोग रखते हैं और इसके बाद सुबह में उसको पहनते हैं, प्रसाद वगैरह अर्पण करते हैं, कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग व्रत करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं ये आप लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार कीजिएगा। अगर मैं 26 सितंबर की बात करूँ तो उस दिन पारण है, तो पारण दोस्तों 6:11 पे होना है। इसके बाद आप पारण कर सकते हैं। मैं बताऊँगी कि आप लोग पारण गर्म चीज़ से कीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटा निर्जला व्रत करने के बाद गर्म चीज़ से पारण करना चाहिए। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होता है और गर्म चीज़ से ही पारण करना अच्छा होता है। दोस्तों चलिए, और मैं आप सबको बता रही हूँ कि बहुत लोगों के घर सरगही का जो सिस्टम होता है, बहुत लोग मछली वगैरह खा के जिउतिया का व्रत करते हैं। तो ये आप लोग के अपने रीति रिवाज के अनुसार, हमारे घर ऐसा नहीं होता है, हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। अगर ऐसा आपके घर रीति रिवाज है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और एक बात है कि बहुत महिलाओं का ये है कि पहली बार व्रत रखें कि ना रखें, मलमास तो नहीं है। तो ये बात भी मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि इस बार मलमास नहीं है। आप पहला बार अगर आपका बच्चा हुआ है या फिर आप पहली बार जिउतिया का व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।